हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल दीपक सर आईसीएस में। मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया था, जो एसएसजीडी का सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन तक आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला गया है 1,59,250 रुपये की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी का अनुपात 1:3 और बी और सी का अनुपात 2:5 है और सी और डी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो तब ए का हिस्सा निकालें। यह क्वेश्चन एसएसजीडी 2/11/2021 में पूछा गया है। तो सबसे पहले 3 गो निकालने वाला का यानी ए बी सी का निकालने का कंसेप्ट हम आपको दे दिए हैं। ए बी सी डी निकालने वाला कंसेप्ट नहीं दिए हैं, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कंसेप्ट क्या है, ध्यान देंगे। देखेंगे रेशियो में कंसेप्ट अगर 4 गो का पूछा जाए तो ध्यान देंगे जी क्या होगा, यानी ए अनुपात बी ए अनुपात बी बराबर दिया रहेगा 2:3। ठीक, बी अनुपात सी बराबर दिया रहेगा 1:2। ठीक, सी अनुपात डी बराबर दिया रहेगा 2:5। तो हमसे कहेगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। ठीक, ऐसे जब क्वेश्चन दिया रहे तब हमको कैसे निकालना आता है, ध्यान देंगे। इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखेंगे बाबू क्या करेंगे, देखेंगे जैसे यहाँ लिख देना है, क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। बनाना कैसे है, ध्यान देंगे। यानी लिख देना है, यानी ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, तो यहाँ 2 अनुपात क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। ठीक, अब देखिए बी अनुपात सी बराबर दिया है 1:2। तो इस क्वेश्चन को जैसे तो मत लिख लीजिएगा, यहाँ इसका कंसेप्ट होता है। क्या होता है, यहाँ बी का लास्ट होगा तो यहाँ बी का क्या होगा, शुरुआत होगा। तो बी अनुपात सी का मान क्वेश्चन में दिया गया है, क्या हो जाएगा, 1:2 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए सी का लास्ट हो रहा है तो यहाँ सी का क्या होगा, शुरुआत होगा। तो सी अनुपात डी का मान भी दिया गया है क्वेश्चन में, 2:5 दिया है। ठीक, तो हमको ए बी सी डी का मान निकालना है। तो देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ऐसे 2 लाइन खींच लीजिए। ठीक, क्या करेंगे, सामने से सामने गुना कर देंगे, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये मेरा ए का मान निकल गया। बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ढक लेंगे। ठीक, या इसको हम छोड़ देंगे। अब बी का मान निकालेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यह हो जाएगा 6। ठीक, बी का निकाल गया। सी को निकालने के लिए अब बी को छोड़ देंगे। सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर वाला 2 वाला हट गया। तब क्या करेंगे, देखिए इधर घूम जाएंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 4 तिया 12, यानी सी का मान निकल गया मेरा 12। अब बच गया लास्ट वाला डी का निकालने के लिए। तो डी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 दूना 10, 10 तिया क्या हो जाएगा 30, यानी ये हो गया आपका एबीसीडी का रेशियो आ गया। देखिएगा दोस्त, यह कटने वाला है तो काट दिया जाए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दिया जाए। लेकिन ध्यान रखना होगा, ध्यान रहे कि अगर कटना होगा ऐसा नंबर से काटे कि चारों रेशियो को काट देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर से हम काटेंगे कि चारों रेशियो कटना चाहिए, या तो 3 कटे और 1 ना कटे तो नहीं कटना है। कटना है तो चारों और नहीं तो छोड़ देना है। तो यहाँ देखेंगे काट देते हैं, 2 से कट जाएगा। देखिएगा बाबू 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक 12 और 15 दूना 30, यानी आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ गया, क्या आ गया, तो सर 2:3:6 और 15 आ गया। ठीक, यह एबीसीडी का मान आ गया। एक तरीका तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा देखेंगे सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड ये भी देख लेंगे, सेकेंड मेथड से कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे जी। दूसरा मेथड सेकेंड मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड देखिएगा, यहाँ क्या कर देना है कि यहाँ हम इसको बोल देते हैं पड़ोसी में, सेकेंड मेथड यानी पड़ोसी मेथड। पड़ोसी मेथड हम इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। यानी ए अनुपात बी का मान दिया गया है, 2 अनुपात क्या दिया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ लिख देते हैं 2:3। ठीक, यहाँ बी का लास्ट हो रहा है तो यहीं से बी का क्या होगा, शुरुआत होगा। तब बी अनुपात सी का मान दिया है, 1 अनुपात क्या दिया है, 2 दिया है। अब देखिए यहाँ सी का लास्ट हो रहा है तो यहीं से सी का शुरुआत होगा। तो यहाँ दिया है सी अनुपात डी का मान दिया है कितना, 2:5। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बिंदिया लगेगा, यहाँ पे भी बिंदिया लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। अब देखिए इसके सामने वाला ई वाला जगह क्या है, खाली है। ठीक, यहाँ बिंदिया लगा दिया।
अब इसके सामने वाला ये वाला जगह क्या है, वैकेंट है यानी खाली है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इसके सामने ये वाला जगह खाली है, यहाँ देखेंगे भाई इसके सामने ये वाला जगह खाली है, फिर इसके सामने ये वाला जगह खाली है। ठीक, अब देखेंगे इसको बोलते हैं पड़ोसी मेथड। क्यों बोलते हैं, अब देखिए इसके सामने ये वाला भी जगह भी क्या है, खाली है। अब इसको कौन भरेगा, ध्यान देंगे जी, अब इसको कौन भरेगा, तो ध्यान देंगे जी, इसको वही भरेगा, इसका अगल बगल का पड़ोसी भरेगा। पड़ोसी हमेशा आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि पड़ोसी हमेशा अगल बगल में होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले इसको 3 को कौन भरेगा, तो देखिए इस खाली स्थान को कौन भरेगा, तो 3 भरेगा, तो 3 हो गया। अब ये 3 इसका नया पड़ोसी होगा, तो इसको भी कौन भरेगा, 3 भरेगा। इसका पड़ोसी कौन है, 2 है, तो इसको 2 भरेगा। इसका पड़ोसी कौन है, 1 है, तो इसको 1 भरेगा। इसका पड़ोसी कौन है, 2 है, तो 2 हो गया। अब 2 इसका नया पड़ोसी बन गया, तो इसको भी 2 भरेगा। ठीक, अब क्या करना है कि गुना कर देना है, यानी 2 एकम 2, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4। ठीक, याद देखेंगे 2 एकम 2, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। याद देखेंगे 2 दूना 4, 4 क्या हो जाएगा, 12। ठीक, आई देखिए 5 दूना 10, 10 क्या हो जाएगा, 30। यानी आपका रेशियो आ गया ABCD का 4:6:12:30 आ गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम 2 से तो कट जाएगा। ठीक है, तो 2:3:6:6 क्या आ गया, 15। यानी मेरा भी यह आंसर आ गया A:B:C:D का मान क्या आ गया, 2:3:6:15 आ गया। ठीक है, तो यानी सेम टू सेम, यानी आप ऐसे भी बना सकते हैं, पड़ोसी मेथड से भी बना सकते हैं, या आप इसको गुना यानी क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड रेशियो से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब ABCD का पूछे, चाहे ABCDE का पूछे, 4 को पूछे, 3 को पूछे, 2 को पूछे, 1 को पूछे, 1 को तो खैर पूछबे नहीं करेगा। ठीक है, 2 को पूछे, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, जय को पूछे, आप इस मेथड को अप्लाई करके क्या कर देना है, बना देना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें है 1,59,250 रुपये ABCD में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A:B 1:3, B:C 2:5, C:D का अनुपात 2:3 है, तब A का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसको चलते हैं बनाएंगे इसको। यहाँ ध्यान देंगे A:B का दिया गया है, A:B दिया है 1:3 यानी 1:3। B:C भी दिया गया है, कितना दिया गया है, 2:5 दिया गया है। C:D भी दिया गया है, कितना होगा, C:D दिया गया है 2:3 दिया गया है। ठीक, यहाँ ध्यान देंगे जी, ABCD का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो ABCD का मान कैसे निकलेगा, तो A:B:C:D का मान ध्यान देंगे, देखिएगा सामने से सामने गुना कर देंगे तो A का मान निकलेगा, यानी 2 दूना 4, 4 एकम 4, A का मान निकला। B का निकालने के लिए इसको हटा देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ B का निकल गया। अब C का निकालने के लिए B को ढक लेंगे, तो यहाँ घूमेंगे 5 दूना 10, 10 तिया 30, तो यहाँ C का मान निकल गया। और D का निकालने के लिए 5 तिया 15, 15 तिया क्या हो जाएगा, 45, यानी आपका ABCD का मान निकल गया 4, 12, 30, 45। लेकिन हमसे कहा गया है A का हिस्सा निकाले, क्या कहा गया है, A का हिस्सा निकाले, यानी कहने का मतलब ये जो राशि दिया गया है सबको क्या किया है, मिलाकर दिया गया है। ABCD सबको मिलाकर दिया गया है, यानी कहने का मतलब हम इसको जोड़ देते हैं, यानी जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए 45 को 30 को 75 को 75 को 12 को 87 को 87 को और 4 को 91 को। ठीक है, 87 को 4 को 91 को। चलिए ध्यान देंगे, तो 91 का मान दिया गया है क्वेश्चन में हमको कितना, 1,59,250, 1,59,250। तब हमसे A का मान, तो A का मान क्या है, 4 का मान हमसे पूछा गया है, तो 1,59,250 बाटा में क्या हो जाएगा 91, गुना में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान देंगे जी। अब इसको हम क्या करेंगे, बाटा में क्या है 91, बटा में 91। अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, अब कैसे कटेगा ध्यान दिया जाए, हम भागा करेंगे इसको। ठीक है, 91 में यानी 1,59,250 भागा में क्या हो जाएगा 91। ठीक, इसको हम एक बार में, तो यानी 91 हो जाएगा, 8 हो गया, 10 5 15, 10 5 15 में ही 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, 5 बार में
9 छक 54, 6 बार 7 9 7 63, 7 बार, इस 7 बार में तो 7 एकम 7 9 7 कितना आ गया 63, 10 दो 12 ये 5 हो जाएगा, अभी हो जाएगा कितना 4 45 यानी 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यानी यहाँ पे 5 बार में, तो 5 बार में 455 कट जाएगा, यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा कट गया, यानी 175 बार में ये पूरा कट जा रहा है, एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो। अब गुना कर देते हैं तो देखिएगा 5 चौका 20, 7 चौका 28, 2 30 और ये हो जाएगा 7, यानी ए का हिस्सा आ गया मेरा 7000, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। ए के हिस्से 7000 हो गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है जी डी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा सा क्या है जी कैलकुलेशन है, लेकिन आपको ऐसा ही बनाना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12 नंबर में बोला गया है, 12 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे जी, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है एक्स ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है, 100 रुपया ए बी सी, चलिए 100 रुपया यहाँ पे होना चाहिए, 100 रुपया, ठीक 100 रुपया मेंशन कर लीजिएगा लोग, 100 रुपया ए बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी का अनुपात 3:5 है, यानी ए अनुपात बी का मान दिया गया है 3 अनुपात क्या दिया है 5, बी और सी का अनुपात दिया गया है 4:7, यहाँ देखेंगे बी अनुपात सी का अनुपात दिया गया है 4 अनुपात क्या दिया है 7 दिया गया है, बी और सी का अंतर दिया है 1455, तो हमसे पूछा है 100 रुपया का मान क्या होगा। यहाँ देखेंगे बाबू हम तीनों टर्म निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, दोनों में बी कॉमन है, यहाँ बी का मान 5 है, यहाँ बी का मान 4 है, बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे, इसके 4 से गुना इसमें, इसके 5 से गुना इसमें, यानी 4 तिया 12, 5 का क्या हो जाएगा 20, यहाँ 5 का 20, 7 क्या हो जाएगा 35, यानी दोनों में क्या है बी कॉमन हो गया, तो यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल गया 12 अनुपात 20 अनुपात क्या हो जाएगा 35, 12 अनुपात 20 अनुपात क्या हो जाएगा 35। अब क्वेश्चन में कहा गया है बी और सी का अंतर दिया है 1455, यानी बी और सी का अंतर कितना हो जाएगा 15, यानी यहाँ अंतर कितना हो गया जी 15, तो 15 बराबर दिया गया है कितना 1455। ठीक, तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में 100 रुपया का मान क्या होगा, यानी 100 रुपया एबीसी में इस प्रकार से विभाजित है, यानी 100 रुपया का मान यानी तीनों का मान हमसे पूछ दिया है, तो कितना हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा 35 20 55, 55 12 क्या हो जाएगा 67, 35 20 55, 55 12 से क्या हो जाएगा 67, तो 67 का मान निकालना है, तो यहाँ निकल जाएगा 1455 बाटा में 15 गुना में क्या हो जाएगा 67, इसको हम भाग लगाएंगे तो क्या बार में कटेगा जी 15 10 15 11 ठीक, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे 15 नामा क्या होता है 135, 15 सत्य क्या होता है 105, ठीक है। अब ध्यान देंगे 97 में हमको किससे गुना करना है 67 से, यानी 97 गुना क्या कर देंगे 67, ठीक। अब देखिए अब यहाँ ध्यान देंगे गुना करने पर इकाई अंक 7 सत्य 49, 49 यानी 49 का 9, यानी कहने का मतलब 7 सत्य क्या होता है 49, 49 का इकाई अंक 9, ऑप्शन में हमको इकाई अंक 1 9 दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 6499 दिया गया है, जो मेरा आंसर हो जाएगा 6499, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है एग्जाम में कैलकुलेशन से बचने का, समझे, सबसे आसान तरीका। एक्चुअली इसका गुना यानी 2 अंकीय संख्या का गुना कैसे करना है हम आपको सिखाएंगे अगले वीडियो में जब बनाएंगे तो, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखिए 7 और 7 7 सत्य 49, 49 का इकाई अंक 9 होता है, ऑप्शन में चुनना है कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा इकाई अंक 9, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6499, जो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप गुना करके भी देख सकते हैं, देखिएगा 97 गुना में 67, ठीक है, 7 7 49 हो जाएगा और 9 से 63 हो जाएगा, 7 7 49 9 से 63 67 हो जाएगा, 7 42 और 9 54 54 को 4 को 58 को, यानी 9 9 ये हो जाएगा 14, ये हो गया 6499, आपका आंसर हो रहा है, जो आपको ऑप्शन नंबर क्या है सी है, जो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम 11 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, 11 नहीं 12 12 हो गया, 13 नंबर में, 13 नंबर में देखेंगे क्या है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सबसे आसान क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SSCGD में, यानी 7/2/2023 को। देखेंगे बोला गया एक जॉकेट और हैंडबैग की कीमत का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि एक जॉकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपया अधिक हो तो हैंडबैग की कीमत क्या होगा, यदि यहाँ लिख देना है यदि एक जॉकेट का कीमत, ठीक है, हैंडबैग से 600 रुपया अधिक है तो हैंडबैग की कीमत क्या होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, देखिएगा अधिक का है चाहे कम का है, निकालना हमेशा क्या है उसका अंतर ही, अधिक है या कम का है निकालना हमेशा क्या है जी उसका अंतर, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए जॉकेट और हैंडबैग का कीमत, यानी यहाँ लिख देते हैं जॉकेट, यहाँ लिखते हैं हैंडबैग का कीमत 3 क्या दिया है 2 दिया है। अब देखिए अधिक का है चाहे कम का है, क्या निकालना है अंतर, 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 1, 1 बराबर कितना हो गया 600 है, हमसे पूछा है हैंडबैग की कीमत क्या है, 1 बराबर 600 तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो सर 2 बराबर हो जाएगा 1200, यानी हैंडबैग का कीमत क्या हो जाएगा आपका 1200 रुपया, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिएगा, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या है, ध्यान देंगे जी, यहाँ देखेंगे एक स्कूल बैग और एक जूते की कीमत का अनुपात 11:9 में है। एक स्कूल बैग की कीमत एक जूते की कीमत से 450 रुपये अधिक है, तो जूते की कीमत क्या होगा। तो ध्यान देंगे जी, यानी दिया गया है स्कूल बैग और एक जूते की कीमत, यहाँ लिख देते हैं बैग अनुपात जूते का दिया गया है क्या, 11:9। देखिए हम अभी बोले हैं अधिक का है या कम का है, निकालना क्या है हमेशा अंतर ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों का अंतर कितना आ गया, 2 और 2 बराबर क्वेश्चन में दिया है कितना, 450 रुपया। ठीक है, अब देखिए कट जाएगा, तो 1 बराबर क्या आएगा, 2 कम 2 2 दूना 4, 1 बराबर कितना आ गया, 225। हमको निकालना है एक जूते की कीमत, तो 1 बराबर 225, तो जूते का कीमत का देखेंगे, जूते का कीमत के 9 बराबर क्या हो जाएगा, तो 225 गुना में कितना आ जाएगा 9। अब गुना करिए 9 5 45, 9 दूना 18 4 22, 9 दूना 18 4 22, यानी 2225, यानी 2225 कहीं है, यानी कहीं 2225, 9 दूना 18 तो 20 ना होगा, 2025 गुना करने में देखिए 9 5 45, 9 दूना 18 18 4 22, हाथ में 2, 9 दूना 18 2 20, यानी 2025। ऑप्शन नंबर आपका ये आ गया। देखिएगा बहुत कोई एक्स मान के, वाई मान के, जेड मान के बनाता है, वो सब बनाना पुराना तरीका है, पुराना मेथड है, उससे आपका नहीं निकलेगा। आप देखिएगा जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाएगा ना, जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाएगा, तो कम कहे या ज्यादा कहे हमेशा उसका अंतर निकाल दीजिएगा। यहाँ अंतर कितना आ गया, 2 का, 2 बराबर क्वेश्चन में दिया है 450, तो 1 बराबर कितना आ गया 225। अब हमसे पूछा है 9 बराबर क्या हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा कितना 225, जो आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे बनाइएगा एग्जाम में, न कि यहाँ पे इसका जूते की कीमत को एक्स माना और स्कूल बैग की कीमत को वाई माना, दोनों को जो बहुत ऐसे तकलीफ हो जाएगा जी। ठीक है, वैसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, आगे चलेंगे जी। आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दिया जाए।